बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू करते हैं जा रहे हैं कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन इसका स्टैंडर्ड कौन सा है? इसके ऊपर एक स्टैंडर्ड IFRS 3 और 10 है। कंसोलिडेशन होती क्या है? कंसोलिडेशन होती है कि अगर एक एंटिटी ने दूसरी के 50% से ज़्यादा शेयर एक्वायर कर लिए हैं तो फिर वो एंटिटी दूसरे के पेरेंट कहलाएगी और जिसके एक्वायर किए हैं वो सब्सिडरी कहलाएगी। ये देखें, मिसाल के तौर पर ये PTCL ने यूफोन के 50 से ज़्यादा शेयर खरीदे हुए हैं, तो ये PTCL इसकी पेरेंट है यूफोन की और यूफोन इसकी सब्सिडरी है। चलें अब बगैर किसी पैंचौदी के सवाल शुरू करते हैं। सबसे पहले ये सवाल है, यानी पी ने एक्वायर कर लिए हैं 100% शेयर ऑफ सब्सिडरी, तो अब कंसोलिडेशन फॉर कंसोलिडेशन पर्पस अपने ये वर्किंग बनानी है। वर्किंग नंबर 1, नेट एसिड नेट एसिड ऑफ सब्सिडरी, इसको ART-HPH, इसको भी ये देखें एट एक्विजिशन डेट, यहाँ एट आएगा एट एक्विजिशन डेट और एट रिपोर्टिंग डेट। एट एक्विजिशन डेट पे क्या है? शेयर कैपिटल कितना दिया हुआ है? शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग, इसको कट करके यहाँ लगाते हैं। एक्विजिशन डेट पे भी, क्योंकि इसने इसके 100% अक्वायर किए हैं, यानी ईयर एंड पे किए होंगे मिसाल के तौर पर, तो भी जो एक्विजिशन डेट है वही रिपोर्टिंग डेट भी उसी दिन ही, जिस दिन अक्वायर किया है ना उसी दिन ही कंसोलिडेट कर रहा है, बस ये इसका मतलब है। इसलिए ये देखें 7,000, इसी को यहीं से लिख लगाते हैं ना, इक्वल टू ये आया। अब इसको कंट्रोल D मार देते हैं, इसको कंट्रोल फिर R मार देते हैं, कंट्रोल C, अब कंट्रोल R। ओ गलत हो रहा है, ये क्या हो रहा है? ऐसे, और इसको कंट्रोल D। अब ये देखें, आर्ट इक्वल दबाएंगे ना तो सम आ गया, और ये देखें आर्ट इक्वल सम आ गया, और यहाँ आ जाएगा, क्योंकि कोई भी ड्यूरिंग द ईयर कोई भी ट्रांजैक्शन हुई भी नहीं है, जिस दिन एक्वायर किया उसी दिन ही हमने कंसोलिडेशन बना ली, तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, तो इसके अंदर कोई चीज़ भी ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ आ जाएगा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। पोस्ट एक्विजिशन क्या मतलब? यानी इसके बाद एंटिटी के एक्वायर करने के बाद आपने कितना प्रॉफिट कमाया, उसे कहते हैं पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, इक्वल टू एट रिपोर्टिंग डेट माइनस एट एक्विजिशन डेट। जीरो, ये देखा जीरो आ गया, क्योंकि हमने कोई ट्रांजैक्शन की नहीं, कुछ भी नहीं किया, कंपनी ने अपना बिजनेस शुरू नहीं किया, जिसने लिया उसी दिन ही हमने कंसोलिडेट कर दिया। तो ये देखें, यहाँ बनाते हैं, इसको बड़ा कर दिया। अब पहली वर्किंग हो गई, वर्किंग देखते जाना, वर्किंग से वर्किंग आपने को समझ आ गई ना, तो आपने शुरू से, या हमने शुरू किया है छोटे से सवाल से, आप ऐसा 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 बड़े सवाल पे जाते 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 आप इतने पक्के हो जाएंगे कि आपको सब सवाल ऐसे हलवा लगेंगे। वर्किंग टू किसकी बनाएंगे? वर्किंग टू बनाएंगे हम गुडविल की। गुडविल गुडविल यहाँ कंट्रोल भी ART-HPH, वाटर भी लगा देते हैं। यहाँ हम क्या करेंगे? कंसीडरेशन, सबसे पहले आप लिखेंगे कंसीडरेशन ट्रांसफर। कंसीडरेशन ट्रांसफर ये क्या मतलब? यानी कितने पैसों की एक्वायर किया आपने एंटिटी, यानी इन्वेस्टमेंट कितने की थी, ये देखें कितने के इसके अपने शेयर खरीदे थे, इसकी वेल्थ कितनी है, 7,000, 2,000 और 1,000, 10,000 इसकी वेल्थ थी। इसकी तो टोटल जो थी इसकी थी ना कैपेसिटी, इसकी ताकत, इतने की ये मार्केट में बिक सकती थी, वो थी 10,000, हमने भी 10,000 में ही खरीदा, इक्वल टू, यहाँ से लिंक लगाते हैं। तो अच्छा, क्योंकि ये देखें
100% खरीदा है ना, तो फिर इसका कोई दूसरा ओनर होगा ही नहीं, हम ही ओनर है, हम ही इसके पेरेंट है, हम ही सब कुछ है। तो फिर यहाँ कुछ भी नहीं आएगा। नहीं तो अगर हमने 100% से कम खरीदे होते ना, तो फिर यहाँ आता, हम यहाँ ऐड करते हैं ऐड NCI। इसको ना हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, चलें अभी से छोड़ते हैं। तो कंसिडरेशन ट्रांसफर हो गया पहले, अब इसको में से लेस कर देंगे, लेस नेट एसेट एट एक्विजिशन डेट। तो ये देखें, यहाँ लगाएंगे माइनस, और एक्विजिशन डेट पे नेट एसेट, ये नेट एसेट एट एक्विजिशन डेट, एक्विजिशन पे डेट पे कितने नेट एसेट है, यहाँ लिंक लगा दो। चलो भाई, अब यहाँ आल्ट इक्वल, इक्वल दबाया, क्या आ गया, सम आ गया। क्योंकि जितने की हमने ली है ना, यानी 10,000 के लिए, उसकी वेल्थ वर्थ भी उतनी ही थी, तो हमें कुछ भी उसकी गुडविल में कुछ भी नहीं आया। अगर इसकी जो सी है कंसिडरेशन हम ज़्यादा पे करते हो, यानी उसकी वेल्थ कम होती, तो जो से वो ज़्यादा पैसे होते थे ना, होने थे, वो होने थे इसकी गुडविल के पैसे। तो यहाँ तो कुछ नहीं बचा हमें, तो यानी इसकी गुडविल जितने की थी ना, हमने उतने ही पैसे दिए हैं इसने। और तीसरी वर्किंग आएगी यहाँ, वर्किंग नंबर 3। वर्किंग देखते जाना है बस, वर्किंग देखते जाओगे तो आगे बढ़ते जाओगे। ग्रुप रिजर्व, ग्रुप रिजर्व, ग्रुप रिजर्व कंट्रोल BI ALT HBH। यहाँ लिखेंगे पेरेंट रिटेन्ड अर्निंग, पेरेंट रिटेन अर्निंग। यहाँ से पेरेंट की कितनी रिटेन अर्निंग है, यहाँ देखें, ये खड़ी है, यहाँ लिंक लग गया। अब इसमें इसमें क्या करेंगे, इसमें करेंगे ऐड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। ये कुछ लिंक लग रहा है, ये इसमें माइंड नहीं करना, ये राइटिंग का, हमारी इंग्लिश स्लो है ना थोड़ी सी, तो फिर टेंशन नहीं लेने का। यहाँ लिंक लगाएंगे, कहाँ है पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, क्योंकि 100% एक्वायर किया है, तो सारा का सारा यही जाएगा, यस। तो अब इसको यहाँ क्या लगाएंगे, आल्ट इक्वल, ये सम आ गया, यहाँ बॉर्डर लगा लेते हैं ALT HBH। तो ये ग्रुप रिजर्व आ गया। चल भाई, अब इसको हम बनाते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ करते हैं ये, यहाँ देखो, यहाँ लिखेंगे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, सबसे पहले प्रॉपर्टी प्लांट नॉन करंट एसेट, वही लगा देते हैं। लिंक लगाओ, यहाँ से भागो भागो, क्योंकि यही तो एक्सेल का फायदा है, लिंक लगाते जाओ और जाते जाओ। ये कंट्रोल डी, ये देखो कंट्रोल डी, और आगे कंट्रोल, यहाँ से फिर लिंक लगाते हैं हम, हमें ये फायदा हमें मिलना ही चाहिए। ओ जबरदस्त, कंट्रोल डी। और यहाँ नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, क्योंकि हमने ग्रुप रिजर्व है ना, तो वहाँ रिटेन अर्निंग थी, यानी दोनों की इक्वल बना के दोनों को मर्ज किया हमने, तो हमने यहाँ फिर लिखेंगे ग्रुप, पूरे ग्रुप का रिजर्व वो कितना है। तो एंड पे क्या है, एंड पे और शेयर प्रीमियम भी है, अच्छा 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 अच्छा। कंट्रोल डी, यहाँ ये कर दिया, यही तो फायदे हैं ना रिटेन। अब इसके बाद आएगा रिटेन्ड नहीं, ग्रुप रिजर्व। फिर भूल गया, नहीं भूल रहा। अब ये देखो, जब भी हम सॉलिड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे ना, तो अगर उसके ऊपर हमारा कंट्रोल जो से हमने अक्वायर किए 50%, यानी कंट्रोल 50% से ज़्यादा हम अक्वायर कर लेना, तो हमारा कंट्रोल पूरा हो जाता है। तो फिर उसकी जो से भी एसेट होंगे उनको टोटल भी मर्ज करेंगे, दिस वन प्लस दिस वन, ये आ गया। इसको काट के नीचे लिखते हैं यहाँ, ये पहली क्लास है ना, तो फिर हो रहा है, पहली क्लास है, तो फिर आगे बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे, तो फिर सब कुछ ठीक होता जाएगा, वॉइस भी ठीक हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। टेंशन नहीं लेने का, सिर्फ देने का अपने एटीट्यूड से लोगों को,
ये बहुत कमीने लोग होते हैं। कितने की ली है हमने? ये हमने 10,000 की ली है। तो फिर इन्वेस्टमेंट कितने की थी? ये कंसल्टेशन ट्रांसफर, ये माइनस आ गया। करंट एसेट कितने हैं? इज इक्वल टू दिस वन प्लस दिस वन, यहाँ लगाते हैं 8 इक्वल इक्वल, ये आ गया 8 एच बी एच। शेयर कैपिटल, यहाँ शेयर कैपिटल जो था आएगा ना, वो आएगा पेरेंट का इक्वल। और जाते हैं सवाल में, ये आ गया सवाल, ये शेयर कैपिटल है, ये आ गया शेयर प्रीमियम। शेयर प्रीमियम भी पेरेंट का ही आएगा, सब्सिडरी का, क्योंकि वहां चला गया। ये आ गया इसका। और ग्रुप रिजर्व इक्वल, ये ग्रुप रिजर्व करो, यहाँ से लिंक लगा दो। तो आर्ट इक्वल, ये तो चेंज हो रही है, ये तो नहीं आ रहा। ये तो करंट एसेट, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी नहीं आ रहा। तो फिर हमने क्या किया? हमने कुछ गलती किया है। गलती ये है कि यहाँ 1 लाख नहीं आना, यहाँ आना है 50,000। अब देखो भाई, ये बन गई हमारी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये था इसका सवाल था, निक्कू सा व्यू। इसको कंट्रोल पी करके देख लेते हैं। ये देखो, ये देखो भाई, देखो कैसी बनी। ये सवाल था। चले आगे देखेंगे क्या क्या होता है, क्या क्या हम सीखते हैं। आपसे ही मैंने सीखना है, और आप भी थोड़ा थोड़ा, जहाँ जहाँ गलती मेरे से हो रही हो आप मुझे बताएं, आपसे हो रही होगी मैं बताऊंगा, कमेंट करें। अब इस वीडियो का मकसद ये है कि मैं अपनी आपसे सीखूं और आप मुझसे सीखें। कोई भी पूरा 100% नहीं होता, सब में कुछ ना कुछ खामियां होती हैं। मुझ में भी खामियां होंगी, आप में भी होंगी। आप मुझे बताएं, मैं आपको बताऊंगा। ऐसे ही एक दूसरे की मदद करते करते हम आगे बढ़ जाएंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो को अगर अच्छी लगी हो, लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो सब कुछ कर दो। और अपने दोस्तों से शेयर करो, ताकि यहाँ ढेर सारे व्यूज़ आ जाएं और हिला डालो, उड़ा डालो।